यूपी में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 65 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 35 जिलों में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 15 जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अन्य 15 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, उन्नाव में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूपी में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि यूपी के 65 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। 35 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य 15 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव ये वो जगह है जहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तर भारत में लगातार शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर हो, यूपी हो या फिर पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, इन तमाम जगहों पर शीतलहर की कहर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी इसका जोरदार असर देखने को मिल रहा है। लगातार शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, उन्नाव में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कुल 65 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें से लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, उन्नाव वो जगह है जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 15 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 15 अन्य ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट की बात करें तो 35 जिलों में ये रेड अलर्ट जारी किया गया है और राजधानी लखनऊ भी इन्हीं जगहों में से एक है जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनिकेत, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूपी के 65 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। किन किन जगहों पर कौन कौन से अलर्ट जारी किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगातार कहीं ना कहीं जो मौसम है वो पूरी तरह से अपनी करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए रात की, तो रात से लेकर सुबह तक जो घना कोहरा है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अगर विजुअलिटी की हम दिव्या अगर बात करें तो लगभग विजुअलिटी बिल्कुल शून्य देखी गई है। और अगर बात की जाए अलर्ट की, तो चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, बाराबंकी, उन्नाव हो, इनके सहित जो 35 जिले वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। और एक आंकड़ा सामने निकलकर दिव्या ये भी आया है कि घने कोहरे की वजह से जो देर रात जो हादसे हुए, उन हादसे में 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लगातार जिस तरह से घना कोहरा देखने को मिल रहा है और परिवहन विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि जो भी लोग रात में या देर में सफर कर रहे हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि अपने वाहन की जो गति है उसको कम रखें और फॉग लाइट जलाकर ही चले। उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है दिव्या की जो लगातार जो घना कोहरा है उससे कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि मौसम बात कीजिएगा, परिवहन विभाग ने फैसला किया है कि जो परिवहन विभाग की जो बसें हैं वो रात्र में 10 बजे के बाद संचालित नहीं होंगी। इसके साथ ही चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर आगरा एक्सप्रेस वे हो, वहां पर भी रात्रि के समय जो गाड़ियां हैं उनका संचालन रोका जाएगा। साफ तौर पर इन बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार परिवहन विभाग इस पर काम कर रहा है। और साथ ही साथ मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से भी दिव्या ये अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मौसम की जो स्थिति है वो कुछ इसी तरह की रहने वाली है। और घने कोहरे की चपेट में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जिले देखने को मिलेंगे। खासतौर पर दिव्या उन इलाकों में, उन जगहों पर जो घना कोहरा अधिक देखने को मिलता है जहाँ पर बड़ी संख्या में या अधिक संख्या में जहाँ पर वन क्षेत्र या फिर जहाँ पर नदियों वाले जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जो घने कोहरे की जो स्थिति है वो काफी भयावह और भयानक है, जिसकी वजह से जो हादसे हैं वो लगातार दिव्या देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की, तो साफ तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से दिसंबर के बाद जनवरी का माह शुरू होगा तो मौसम धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी और तब्दीली लेता हुआ नजर आएगा और घना कोहरा और भी अपना असर दिखाएगा। तो साफ तौर पर ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है और उनसे भी कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के लिए लगातार अपील प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग कर रहा है कि अगर आप सफर कर रहे हैं रात में तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी जो गाड़ी की लाइट है उसकी फॉग लाइट जला कर चले। उसके साथ साथ गाड़ी में जो
नियंत्रित जो गति है उसका भी खासा ध्यान रखें दिव्या। अनिकेत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि घने कोहरे की वजह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, परिवहन विभाग की तरफ से जरूर ये कदम उठाया गया है, लेकिन अनिकेत ऐसा लगता है कि प्रदेश के लिए भी कोई ऐसे जरूरी नियम बनाए जाने चाहिए जिससे कि यातायात कम से कम हो, या फिर एक स्पीड लिमिट बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम खबर देख रहे हैं एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा रही है, इस तरह की घटनाएं से कितनी मौतें हो रही है, तो इसको लेकर प्रदेश में भी एक सख्त कानून बनने चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर दिव्या अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर परिवहन विभाग की, तो लगातार परिवहन विभाग एंटी फॉगिंग को लेकर भी उस पर काम कर रहा है। परिवहन विभाग की जो बसें हैं उनको भी मॉडलाइज रूट देने का लगातार जो प्रयास है वो परिवहन विभाग का है। लेकिन हाँ, जिस तरह से मौसम जो बदल रहा है दिव्या, तो रात में जब आप सफर करने निकलेंगे तो आप देखेंगे जो विजुअलिटी है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है रात के समय। और जो अधिकतर जो हादसे हैं वो कहीं ना कहीं रात 8 बजे के बाद तो सुबह 5 से 6 बजे के बीच में देखने को मिल रहे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की बेहद आवश्यकता है कि अगर जरूरत नहीं है तो घरों से ना निकले या रात में सफर ना करें। हालांकि अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी जरूर दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हादसे टलने का नाम नहीं ले रहे। तो इसमें एक बड़ी आवश्यकता है, लोगों से अपील की जा रही है। इसी वजह से लोगों से अपील भी की जा रही है कि जन सहभागिता के बिना ऐसे हादसों को रोकना मुनासिब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को साथ में लाने के लिए लगातार परिवहन विभाग से परिवहन विभाग अपील कर रहा है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों से अपील कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए मौसम की, तो कहीं ना कहीं बदलते मौसम से लोगों को जहाँ एक तरफ राहत मिलती नजर आ रही, तो बड़ी संख्या में इससे लोग प्रताड़ित भी होते हुए नजर आ रहे हैं दिव्या। जी ठीक है अनिकेत, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।